नमस्कार, मैं सुभाष पिजानिया। डिजिटल दुनिया की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना चर्चा का विषय रहेगा राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में टॉपिक का अगर देखें तो लेटेस्ट ये चर्चा का विषय भी है राजस्थान के जो नवगठित जिले हैं या राजस्थान के जो नवसर्जित जिले हैं। राजस्थान के विभिन्न जो 19 जिले जो लेटेस्ट रहते हैं, जिनका अभी हाल में सर्जन किया गया है गहलोत सरकार द्वारा, तो राजस्थान के नवगठित जिलों के ऊपर आपका एक चैप्टर रहता है और इस चैप्टर का नाम आता है राजस्थान के जिलों का गठन। राजस्थान के जिलों का गठन, ये जो आपका चैप्टर रहता है, इस चैप्टर से अक्सर आपका क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और भविष्य में भी इसकी काफी सारी संभावनाएं रहती है। कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में हाल ही में 19 नए जिले गठित किए जाते हैं। अब ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रकार अगर देखें कि कौन कौन से प्रकार के बनते हैं क्वेश्चन, तो एक तो इसमें ये बनता है क्रम का पूछ लिया जाता है कई बार कि विभिन्न जो जिले हैं उनके बनने का क्रम क्या रहता है, कौन से क्रम पर कौन सा जिला आता है, कौन से जिले का गठन कब होता है। जैसे अभी पीछे जो आपका पटवार भर्ती परीक्षा हुई है, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, करौली जिले की स्थापना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि करौली जिले की स्थापना कब होती है। तो करौली जो कि राजस्थान का 32वां जिला और जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1997 को होती है। इसी प्रकार से स्थापना दिवस के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, हनुमानगढ़ स्थापना दिवस। तो हनुमानगढ़ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ की जो स्थापना रहती है, हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला कब बना? 12 जुलाई 1994। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जुलाई का दिन हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न जिलों के सर्जन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री विशेष कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 4 या 5 मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं हर एक जिले पर, तो अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। रियासतकालीन भारत की बात करें तो रियासतकालीन भारत में टोटल 565 रियासतें थी। इन 565 में से 562 रियासतें जिन्होंने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जिन्होंने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो भारत की ये टोटल जो आपकी 565 रियासतें थी, इन रियासतों को संगठित करने के लिए एक विभाग बनाया जाता है और इस विभाग का नाम आता है रियासती विभाग। तो रियासती विभाग से भी 2-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो बड़ा कंफ्यूजन का विषय रहता है कि इसकी स्थापना के संदर्भ में कई अलग अलग डाटा मिलते हैं रियासती विभाग के संदर्भ में। रियासती विभाग, तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, रियासती विभाग अर्थात प्राचीन भारत की विभिन्न जो रियासतें थी उनको संगठित करने के लिए एक विभाग बनाया जाता है रियासती विभाग। तो पहला इस पर ये क्वेश्चन रहता है, रियासती विभाग जो है इसका गठन। तो रियासती विभाग का गठन होता है 5 जून 1947। 5 जून 1947 रियासती विभाग का गठन होता है और रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। रियासती विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका संबंध गुजरात राज्य से माना जाता है, भारत के लोहे पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान के लोहे पुरुष दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी को राजस्थान के लोहे पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। एकीकरण में या भारत के एकीकरण में या रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहता है। यही कारण है कि इन्हें भारत के लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रियासती विभाग का सदस्य सचिव। रियासती विभाग का सदस्य सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि रियासती विभाग का गठन
तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है 5, 6, 7 का, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहता है, 5 जून 1947। रियासती विभाग का गठन 5 जून 1947। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासती विभाग का सदस्य सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। तो भारत में टोटल 565 रियासतें थी। इसी दौर में राजस्थान की रियासतों की बात करें, रियासतकालीन राजस्थान की अपने बात करें, तो इस दौर में राजस्थान में रियासतें आती है। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो रियासतकालीन समय की बात करें तो इस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। इन 19 रियासतों का एकीकरण जो पूर्ण होता है, यह होता है राजस्थान निर्माण का एक चरण आता है, अंतिम चरण। और राजस्थान निर्माण का जो अंतिम चरण आता है, इसका नाम आता है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान, या फिर इसी का उपनाम रहता है वर्तमान राजस्थान, और इसी का उपनाम आता है पुनर्गठित राजस्थान, एक ही बात है। तो राजस्थान निर्माण का 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान, इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान की जो 19 रियासतें थी, राजस्थान के 3 ठिकाने जो थे, और राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, सारे के सारे संयुक्त रूप से राजस्थान में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित। और यही कारण है कि इस चरण का नाम क्या आता है, पुनर्गठित राजस्थान आता है। तो पुनर्गठित राजस्थान में शामिल होता है क्या, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान निर्माण के 7वें चरण, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल किया गया। और तभी ये जो अजमेर रहता है, इस अजमेर को राजस्थान का जिला गठित किया जाता है, कौन सा, 26वां। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर बना है। अजमेर जो जिला है, एक तो इसमें क्षेत्र शामिल कर लिया अजमेर मेरवाड़ा का, और इसके साथ साथ इसमें एक क्षेत्र और शामिल किया जाता है अजमेर मेरवाड़ा के साथ साथ कुछ एक भाग आता है, किसका भी, आपका जयपुर। कुछ एक भाग जयपुर का लिया गया, और इसके बाद में प्रॉपर आपका जो अजमेर मेरवाड़ा है, तो अजमेर मेरवाड़ा और कुछ एक भाग जयपुर से अलग करके राजस्थान का 26वां जिला बनाया जाता है, कौन सा, अजमेर। राजस्थान का 26वां जिला अजमेर। अब यहां पर महत्वपूर्ण ये रहता है, जो इस टॉपिक में अपने पढ़ेंगे, कि राजस्थान के ये जो जिले हैं 26 से लेकर, और वर्तमान में नवगठित जिलों को इसमें इंक्लूड और कर लिया जाए तो 19, और इस हिसाब से राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 50। तो ये जो 26 से लेकर 50 तक के जिले हैं, इनमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आता है क्रम, विभिन्न जिलों का क्रम, किस क्रम में कौन सा जिला, जिले का गठन कब होता है, कौन सा जिला किस जिले से विभाजित होकर, अर्थात कौन सा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है। और एक इस पर रहता है तत्कालीन मुख्यमंत्री। तत्कालीन मुख्यमंत्री। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे, राजस्थान का जिला आता है 26वां। तो राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया जाता है, अजमेर को बनाया जाता है। राजस्थान का 26वां जिला अजमेर, अजमेर मेरवाड़ तथा जयपुर को संयुक्त रूप से, जयपुर का कुछ एक भाग लिया गया इसमें, और उसे राजस्थान के 26वें जिले अजमेर का दर्जा दिया गया। अजमेर का गठन होता है 1 नवंबर 1956। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बना। एक तो इसमें आ जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और साथ में इसमें कुछ एक भाग किसका आएगा, जयपुर। तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो राजस्थान निर्माण के 7वें चरण की बात करें, आधुनिक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान।
गठन होता है 1 नवंबर 1956, अर्थात आधुनिक राजस्थान के निर्माण के समय इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन आते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, यही कारण है कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो 1956 में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, तो यहां पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अजमेर के जिला बनने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। एक चैप्टर और आता है, उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रहता है। जैसे राजस्थान में व्यक्ति विशेष के संदर्भ में एक चैप्टर रहता है, और लेटेस्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो 3 व्यक्ति विशेष से संबंधित जो चैप्टर रहते हैं, जहां से भिन्न भिन्न एग्जाम में व्यक्ति विशेष के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष है, प्रॉपर मुख्यमंत्री व्यक्ति विशेष के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्यक्ति विशेष के संदर्भ में। और एक आता है राजस्थान विधानसभा जो है, तो राजस्थान विधानसभा के विभिन्न जो व्यक्ति विशेष हैं, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर एक एग्जाम में एवरेज अगर देखें तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया अजमेर के गठन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। अगला जो जिला आता है 27, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बनता है। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर। धौलपुर जिला बनता है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बनता है। किस जिले से अलग होकर? भरतपुर जिले से। और राजस्थान के 27वां जिला बनने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। तो धौलपुर के जिला बनने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर के संदर्भ में एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण रहता है। शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, जिनका संबंध गुना मध्य प्रदेश से माना जाता है। तो राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, और जो कहां से आते हैं? गुना मध्य प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें, अगला जो आपका क्रम रहता है ये भी महत्वपूर्ण है। 28, 29 और 23 ये तीनों जिले एक साथ बनते हैं। इनके क्रम में भी काफी कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती है, क्रम ऊपर नीचे भी मिलता है। लेकिन ध्यान रहे अल्फाबेटिक क्रम के हिसाब से अगर देखें तो B, D, R, तो B से 12, B से 12, D से दौसा और R से आएगा राजसमंद। तो इन जिलों के बनने का क्रम जो आता है अभी आपका 12 दौसा और राजसमंद। 28वां जिला 12 है, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। और ये तीनों जिले एक साथ बनते हैं। राजस्थान के ये तीनों जिले एक साथ बनते हैं। कब बनते हैं? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बनता है? तो 12 का अगर देखें अपने, तो 12 जो जिला है ये कोटा जिले से अलग करके बनाया जाता है। दौसा है, दौसा जिला जयपुर जिले से अलग होकर बनता है। और राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिला उदयपुर जिले से अलग करके राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया। 1991 में राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो 1991 में राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। यहां पर भी भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि तीनों 10 अप्रैल 1991 में एक साथ ही बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो रहता है राजस्थान का 31वां जिला, और राजस्थान का 31वां जो जिला आता है हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ जिला बनता है 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले से अलग होकर बनता है। हनुमानगढ़ को श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। तो 1994 से पूर्व राजस्थान का 1994 से पूर्व राजस्थान का एकमात्र 3 जिलों वाला संभाग आता है।
तो एकमात्र 3 जिलों वाला संभाग कौन सा रहता है? बीकानेर संभाग। कारण क्या है? क्योंकि उसमें हनुमानगढ़ जो था पहले किसके अंतर्गत आता था? श्रीगंगानगर में शामिल था। तो 1994 से पूर्व राजस्थान का एकमात्र 3 जिलों वाला संभाग बीकानेर संभाग। और 1994 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहता है 32वां जिला, राजस्थान का 32वां जिला करौली। करौली जिला बनता है 19 जुलाई 1997। पटवार भर्ती परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था। करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को होता है और करौली जिला सवाई माधोपुर जिले से अलग होकर बनता है। और करौली जिले के बनने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत आते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान का 33वां जिला, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बनता है 26 जनवरी 2008। तो 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बनाया जाता है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से अलग होकर बनता है। एक तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जिले की 3 तहसीलें, छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़। उदयपुर की एक तहसील आती है धरियावाद उदयपुर। और एक आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की एक तहसील आती है पीपलकोट। इन 5 तहसीलों को संयुक्त करके जिला बनाया जाता है प्रतापगढ़। और 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। तो प्रतापगढ़ के जिला बनने के समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन 8 मार्च प्रतिवर्ष और 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतापगढ़ के जिला बनने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन आती है? वसुंधरा राजे सिंधिया। आरपीएससी द्वारा ये जो प्रतापगढ़ जिला है, तो प्रतापगढ़ जिला किन किन तहसीलों से अलग होकर बना है, तहसीलों का नाम पूछा गया है। और कौन सी तहसीलें किस जिले की आती है, यहां का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसमें भी देख लें। प्रतापगढ़ पर थोड़ा सा विशेष रहता है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से अलग होकर बनता है। सबसे पहले इसमें आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, एक आता है बांसवाड़ा और एक आता है आपका उदयपुर। तीनों जिलों की तहसीलों की बात करें, चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें आती है छोटी सादड़ी, अरनौद, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा की एक तहसील आती है जिसका नाम आता है पीपलघूंट, बांसवाड़ा की पीपलघूंट। और उदयपुर की एक तहसील आती है जिसका नाम आता है धरियावाद, उदयपुर की तहसील आती है धरियावाद। तो इन 5 तहसीलों को संयुक्त करके राजस्थान का एक जिला गठित किया जाता है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ पर महत्वपूर्ण यह भी रहता है कि प्रतापगढ़ जिला किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। तो समिति आती है परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रतापगढ़ जिले का गठन होता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, क्योंकि पूर्व में ये लेटेस्ट था तो कई क्वेश्चन हैं तो यहां से पूछे गए हैं कि प्रतापगढ़ कौन से संभाग में शामिल किया गया। तो पूर्व में ये जो आपका प्रतापगढ़ था तो कौन से संभाग में शामिल किया गया? उदयपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग आदिवासी संभाग की श्रेणी में आता है, तो प्रतापगढ़ जिले को भी आदिवासी जिले की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य रहता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जिले ने अपना पूर्ण रूप से कार्यभार शुरू किया है 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया है। 1 अप्रैल 2008। जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को बनता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम आता है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल, देवल, कांठल या देवलिया के नाम से इसे जाना जाता है। राधा नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कांठल, देवलिया या राधा नगरी ये सारे के सारे प्राचीन नाम है किसके?
प्रतापगढ़ के प्राचीन नाम रहते हैं। कांठल का ताजमहल ये भी कहां पर आता है? प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह जिसे कहा जाता है। और एक आता है भी आपका कांठल का मैदान, तो कांठल का मैदान भी कहां पर रहता है? प्रतापगढ़ जिले में। तो कांठल प्राचीन नाम प्रतापगढ़ का, अर्थात कांठल का मैदान भी कहां पर आएगा? प्रतापगढ़ जिले में आता है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं प्रतापगढ़ से संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी आपने यहां पर चर्चा की है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नवगठित जिलों की बात करें तो ये सारे के सारे, इनका कोई विशेषता क्रम नहीं है। 34 से लेकर 50 तक के जो जिले आते हैं इनका विशेषता कोई क्रम नहीं रहता है, सभी जिलों को एक साथ दर्जा दिया गया है। तो इनको भी देख लेते हैं। चौंतीस से लेकर 50 तक नवसर्जित जिले अभी हाल में जिनका सर्जन हुआ है, नवसर्जित जिले। और नवसर्जित जिलों की बात करें तो ये कितने आते हैं? 19। अब देखिए 19 और 33 52 हो जाते हैं टोटल, लेकिन ऑलरेडी 2 जिले पहले ही थे। कौन से? जयपुर से 2 अलग बना दिए गए हैं और जोधपुर से भी 2 अलग बना दिए गए हैं, तो वैसे 17 है, ध्यान रखें। और नवगठित जिलों की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19 जिले देखें तो विशेषता क्रम तो इनका कोई रहता नहीं है, 34 से 50 तक एक साथ बनाए जाते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो जिला है, नवगठित जिलों के सर्जन के संदर्भ में अगर देखें, इनकी जो घोषणा होती है, घोषणा होती है 17 मार्च 2023 को। और गठन का अगर पूछा जाए तो इनका व्यवस्थित रूप से ये गठित होते हैं 7 अगस्त 2023 को। तो अशोक गहलोत सरकार द्वारा एक समिति गठित की जाती है, जिस समिति का नाम आता है समिति या कमेटी भी कह सकते हैं। कमेटी जो आती है कि किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में 19 नए जिलों का सर्जन होता है, तो इस समिति कमेटी का नाम आता है रामलुभाया समिति, रामलुभाया कमेटी। तो रामलुभाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में 19 नए जिले सर्जित होते हैं, जिनकी घोषणा होती है 17 मार्च 2023 को और विधिवत रूप से इनका गठन होता है 7 अगस्त 2023 को। अब ये जो 19 जिले हैं किस प्रकार से रहते हैं, कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है, तो क्रम में सबसे पहले जिले की बात करें तो यहां पर अनूपगढ़ आता है। अनूपगढ़ जो जिला है, अनूपगढ़ जिले में एक तो गंगानगर जिले का कुछ एक भाग रखा गया और साथ में कुछ एक बीकानेर। तो अनूपगढ़ जिला 2 जिलों से अलग होकर बनता है, गंगानगर और बीकानेर से। अब गठन की बात करें तो पढ़ाई है आपने 7 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री रहते हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट जो रहता है, अनूपगढ़ के बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका सांचौर। सांचौर जो जिला है जालोर जिले से अलग करके बनाया जाता है। बनता कब है? 7 अगस्त 2023 और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सांचौर के बाद नेक्स्ट यहां पर रहता है डींग, और डींग जो जिला है यह भरतपुर जिले से अलग होकर बनता है। डींग भरतपुर से अलग होकर बनाया जाता है 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट जो यहां पर आता है
डिंग के पश्चात आगे बढ़ेंगे। अगला जो जिला है बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़। कोटपुतली बहरौड़। और कोटपुतली बहरौड़ जो है ये दो जिलों से अलग, कोटपुतली पूर्व जयपुर में था तो एक तो जयपुर आ जाएगा, और बहरौड़ पूर्व में कहां पर था, अलवर में। तो जयपुर और अलवर दो जिलों से अलग होकर बनता है। मुख्यमंत्री कौन आ जाएंगे, अशोक गहलोत, और इनका गठन किया गया 7 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट जो इसमें रहता है अगला जिला आता है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा जिला अलवर जिले से अलग करके बनाया जाता है 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आता है नीमका थाना। नीमका थाना, तो नीमका थाना पूर्व में सीकर में था, सीकर और इसमें कुछ एक भाग मिलाया गया किसका, झुंझुनू का। तो सीकर और झुंझुनू के कुछ एक भाग को लेकर नया जिला गठित किया जाता है नीमका थाना, और गठन आ जाएगा भी आपका 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ये सेम चलेंगे दोनों। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो इसमें रहता है अगला जो जिला आएगा इसमें फलोदी। फलोदी जिला जोधपुर जिले से अलग होकर बनता है 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत। नेक्स्ट जो इसमें जिला आता है एक जोधपुर ग्रामीण आता है और एक आपका जोधपुर शहर आता है। जोधपुर शहर, तो जोधपुर ग्रामीण पूर्व में आपका जोधपुर, जोधपुर से अलग होकर बना, और यह भी किससे अलग होकर बना है, जोधपुर से। तो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत। नेक्स्ट इसमें एक डिस्ट्रिक्ट आता है बालोतरा। बालोतरा जो जिला है ये बाड़मेर जिले से अलग होकर बनता है। बालोतरा बाड़मेर जिले से अलग करके बनाया गया 7 अगस्त 2023, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आगे बढ़ेंगे। बालोतरा के पश्चात नेक्स्ट इसमें जो जिला आता है डीडवाना। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन ये नागौर से अलग होकर बनता है 7 अगस्त 2023, अशोक गहलोत। नेक्स्ट इसमें रहता है डीडवाना कुचामन के पश्चात आता है ब्यावर। ब्यावर जो जिला है इसमें क्षेत्र शामिल किया गया अजमेर, भीलवाड़ा और पाली, 3 जिलों से अलग होकर बनता है ब्यावर, और 7 अगस्त 2023, अशोक गहलोत। नेक्स्ट इसमें जिला रहता है केकड़ी। केकड़ी पूर्व अजमेर में था, तो एक तो अजमेर है इसमें, और एक अजमेर के अलावा इसमें कुछ एक भाग शामिल किया गया टोंक। तो अजमेर और टोंक से अलग करके एक नया जिला गठित किया जाता है केकड़ी, 7 अगस्त 2023, अशोक गहलोत।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसमें जिला आता है, अगला जिला रहता है शाहपुरा। शाहपुरा वैसे एक जयपुर में भी आता है और एक शाहपुरा भीलवाड़ा में भी रहता है। तो ये शाहपुरा जो जिला है ये भीलवाड़ा जिले से अलग करके बनाया जाता है। पूर्व में ये किसका भाग था? भीलवाड़ा का। 7 अगस्त 2023 अशोक गहलोत। नेक्स्ट यहां पर जिले की बात करें, अगला जिला आता है सलूम्बर। सलूम्बर जिला उदयपुर जिले से अलग करके बनाया गया 7 अगस्त 2023 श्रीमान अशोक गहलोत। नेक्स्ट यहां पर बात करें, नेक्स्ट जो जिला रहता है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी 2 जिलों से अलग होकर बनता है, एक सवाई माधोपुर और दूसरा आता है करौली। तो सवाई माधोपुर तथा करौली से अलग होकर बनता है गंगापुर सिटी। 7 अगस्त 2023 अशोक गहलोत। नेक्स्ट यहां पर डिस्ट्रिक्ट रहता है दूदू, और दूदू जो जिला है ये जयपुर जिले से अलग करके बनाया गया 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत। और इसी प्रकार से क्रम से जिले आएंगे, एक तो जयपुर ग्रामीण आता है और दूसरा रहता है जयपुर शहर। जयपुर शहर, तो ये दोनों किससे अलग होकर बनते हैं? पूर्व में जयपुर के भाग थे, जयपुर। और 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 और मुख्यमंत्री आ जाएंगे श्रीमान अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान के 26 से लेकर 33 और इसके बाद में 34 से लेकर 50, यानी राजस्थान के जो आपके नवगठित जिले हैं। तो राजस्थान के 26 से लेकर 50 तक के जो जिले हैं इनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहां पर देखी हैं। इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। जैसे मैं पीछे बात करूं, स्टार्टिंग में यहां पर अपने देखा था, यहां से RS प्री 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान निर्माण से पूर्व, राजस्थान निर्माण की बात करें तो राजस्थान का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान में जिलों की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को तो 26वां बनता है, तो इससे पहले कितने जिले थे? राजस्थान में 25 जिले थे। और इन 25 जिलों में बात करें अपने, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान निर्माण से पूर्व तो कितने जिले हो जाएंगे? 25। और इस समय राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हो कि पुनर्गठित राजस्थान के निर्माण से पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर था। कौन सा था? डूंगरपुर। तो राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? डूंगरपुर। एक क्वेश्चन और बनता है, अभी इसमें अपने देखें, जैसे डिस्ट्रिक्ट आता है सिरोही, तो सिरोही जिले की जो कुल जनसंख्या है और सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल है, सिरोही जिले की जो जनसंख्या है और सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल है, सिरोही जिले की जनसंख्या और सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों की तुलना की जाए राजस्थान की जनसंख्या से और राजस्थान के क्षेत्रफल से, तो सिरोही जिला राजस्थान की कुल जनसंख्या का, सिरोही जिला राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना अंश रखता है? 1.50% अंश रखता है। और सिरोही जिला राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का लगभग
1.51% भाग रखता है। एक बार दोबारा से, सिरोही जिला राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 1.50%, सिरोही जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.51% भाग रखता है। क्वेश्चन ये रहता है महत्वपूर्ण कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान की कुल जनसंख्या तथा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का एक समान प्रतिशत रखता है। आंसर रहता है कौन सा जिला, सिरोही जिला। तो दो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं, जहां थोड़ा सा डीप अगर जाकर देखें तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं, एक सिरोही के संदर्भ में और दूसरा डूंगरपुर के संदर्भ में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।